तो जी आज हम नेक्स्ट दो टीमों को डिस्कस करने वाले हैं। बैड न्यूज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड को अलाउ नहीं है मैचेस आकर देखने के लिए। उसकी मेन वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के साथ अभी हमारे जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, वहाँ पर दहशतगर्दों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उसी वजह से अफ़गानिस्तान से काफ़ी लोगों ने ये मैसेज पहुँचाया था पाकिस्तान में मुकीम अफ़गानियों को कि आप जो है खुदकुश हमला करें। पीएसएल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, तो इस वजह से पीएसएल में क्राउड अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करना है क्योंकि ये हमारा अपना ब्रांड है। तो इसलिए आज हम नेक्स्ट दो टीमों को डिस्कस करेंगे। वो दो टीमें हैं मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड को आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्लेयर्स जो कि छोड़ के चले गए हैं, उनके मुतबादिल रिप्लेसमेंट्स भी हर टीम जो है अनाउंस कर रही है। तो आज हम जिस स्क्वाड को डिस्कस करेंगे, मे भी कल कोई और उसकी रिप्लेसमेंट आ जाए तो उसके बारे में फिर आप ना कि आपने उस प्लेयर के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो आज हम जो मौजूदा अभी अपडेट स्क्वाड है दोनों टीमों का, उस हवाले से उस स्क्वाड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो उसके स्टीव स्मिथ जो कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इनको फुल सीज़न में दस्तियाब होंगे। मुल्तान सुल्तान को मोहम्मद वसीम जूनियर हैं जो कि हमें खेलते हुए नज़र आएंगे। मुल्तान सुल्तान की टीम में अच्छे ऑलराउंडर हैं, हैंडी ऑलराउंडर हैं। लास्ट में आके जो है 7वें 8वें नंबर पे फिनिश भी अच्छा कर लेते हैं और बॉलिंग पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। जोश फिल पे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पिक है इनकी तरफ से, और अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं जोश फिल पे, और एक अच्छा जो है मेरे ख्याल से इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे जोश फिल, इनको भी देखना पड़ेगा। फिर इनके पास आ जाते हैं, फिर इनके डिलॉन पर्टिगर आ जाते हैं। ये भी अच्छे फॉरेन प्लेयर है, इन पर भी काफ़ी नजरें होंगी। अवैध सफ़र है, इनके पास भी अच्छा मौका है कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करके जो है पाकिस्तान टीम में आने के लिए इनके पास अच्छा मौका। मोहम्मद शहजाद हैं जो कि अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अच्छे एटीट्यूडेड बॉलर हैं, ये भी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो इनके ऊपर भी नजरें होंगी। पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, तो इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नजरें होंगी। आश टर्नर हैं जिनको कप्तान बनाया गया है, इनके ऊपर नजरें होंगी। मोहम्मद नवाज जो कि एक अच्छे T20 के ऑलराउंडर हैं, अच्छी जिस दिन इनका डे हो तो ये किसी भी बैटिंग लाइन को तबाह कर सकते हैं। हम इनका देख चुके थे ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इन्होंने अकेले ही मैच जितवा दिया था, तो इन पर भी नजरें होंगी। बैटिंग भी आखिर में आके अच्छी कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो इनके पास फैसल अकरम हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इनके लिस्ट ए में काफ़ी मैचेस हैं, इनको मौका देना चाहिए था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन नहीं मिला। तो फिर भी इनके ऊपर भी नजरें होंगी कि ये किस तरह से सिलेक्टर्स के मुंह पे तमाचे मारते हैं। फिर तबरेज शमी आ जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई वो ज़्यादातर जूतों का इस्तेमाल करते हैं विकेट लेने के बाद, उनकी जो यूनिक सेलिब्रेशन है, तो उनके ऊपर भी नजरें होंगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में अभी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन लीग्स में अभी इनके चर्चे हैं क्योंकि अभी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं ये भी यहाँ पे आगे। उसके बाद आ जाते हैं आपके साहिबजादा फरहान, ओपनिंग में इनके खेलेंगे। मे भी ओपनिंग में स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। और साहिबजादा फरहान के पास अच्छा मौका है कि स्टीव स्मिथ से किस तरह से सीखेगा, ये भी इनके ऊपर नजरें होंगी। शान मसूद जो कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान हैं, उनको कप्तान बनाया गया था 1-2 सीज़न के लिए कराची किंग्स का, लेकिन अब ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। पहले ये मुल्तान सुल्तान की तरफ से कप्तानी भी कर चुके हैं। अराफात मिनास हैं जो कि अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी हैं पाकिस्तान अंडर 19 के, इनको भी मौका देना चाहिए था, लेकिन लेट्स सी अब देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करते हैं। इनको भी लिया गया है। तो पीटर सिटल आ जाते हैं जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम से रिटायर्ड हैं। 45 साल उनकी उम्र है, लेकिन फिर भी इनकी जो पेस है इस वक्त वो पाकिस्तान के करंट फास्ट बॉलर से बहुत अच्छी है। तो इनके इर्द गिर्द जो है मुल्तान सुल्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो इर्द गिर्द घूमेगी इनके इर्द गिर्द। तो मेरे ख्याल से ये फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे मुल्तान सुल्तान की, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक है मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो बॉल भी अच्छी खासी तेज़ कर लेते हैं। तो ये मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड है, लेट्स सी देखते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर की हम बात करें तो उन्होंने भी साउथ शकील को बरकरार रखा है। उस्मान तारिक आ जाते हैं जो कि एक यूनिक बॉलर हैं, यूनिक तरीके से बॉल करते हैं, तो इनके ऊपर नजरें होंगी। हसन नवाज जो कि जनरेशन टैलेंट इनको कहा गया था, उनको फिर टीम में लाने के बाद फिर ड्रॉप कर दिया गया था। अभी आपने देखा नेशनल T20 में इन्होंने अच्छा फिनिश किया है। शमाल हुसैन आ जाते हैं जिनकी वनडे सीरीज जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी नहीं की, लेकिन इनको भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा पीएसएल में, तब जाके इनकी जगह बनेगी। अलदारी जोधब आ जाते हैं जो कि स्पेंसर जॉनसन की रिप्लेसमेंट इन्होंने अनाउंस की थी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये भी इनको मार पड़ने लगे तो ये भी एक्सपेंसिव चले जाते हैं। अहमद दानियार आ जाते हैं, अच्छी पिक है जो कि हमने देखा था सिक्सर्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, और इनके ऊपर नजरें होंगी। ये लाहौर का अंदर की मेरे ख्याल से पीडीपी की फाइंड हैं, तो इस वजह से ये भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जहानदाद खान आ जाते हैं जो कि अच्छे बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, इनको भी काफ़ी बार जो है पाकिस्तान टीम में ला के प्रिपेयर कर दिया गया है, इनके ऊपर नजरें होंगी। ख्वाजा मोहम्मद नाफी हैं जो कि इनको आप ले गए थे T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन वहाँ पर इनको अच्छे
नंबर पे बैटिंग नहीं कराएगी। ओपनिंग के ये भी बैट्समैन हैं, PSL में ओपनिंग करते हैं, तो उनके भी नजरें होंगी काफ़ी। टॉम करन आ जाते हैं जो कि सैम करन के भाई हैं, तो ये भी ऑलराउंड द वर्ल्ड लीग खेलते हैं, तो इनको भी नजरें होंगी। बैन मैकडेरमट है जो कि अच्छे बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के, ये भी इनको भी नजरें होंगी किस तरह परफॉर्म करते हैं। इब्रार अहमद आ जाते हैं जिनको इस सेलिब्रेशन की वजह से इब्रार अहमद मशहूर हैं, और अब तो ये हमारे सनराइजर्स लीड्स में भी चले गए हैं, तो उनके ऊपर भी नजरें होंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सैम हेम्पर आ जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से ये भी अच्छी पिक है, और देखना पड़ेगा ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो आज के ये दो स्क्वाड हैं, क्वेटा गिलेटेड और मुल्तान सुल्तान। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट दो टीमों को डिस्कस करेंगे, और अपनी PSL को सपोर्ट करें। अगर क्राउड चले अलाउड नहीं है तो आप घर में बैठ के सोशल मीडिया पे PSL को सपोर्ट करेंगे। तो कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान सुपर लीग और कीप वॉचिंग वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।